Now, everyone listen here. Today in area bounded regions, we are going to first of all start with how to find out area of triangle using integration. This year, this is 100% sure that area of triangle is the most important question for this particular year. You just mark by what I just seen your question, check in your question and answer. Okay, so that's why I want everyone to concentrate here and see how to find out area of triangle using integration method. Now, one more important question, which is very, very important this year is how to find out area between parabola and a line, जो हम लोगों ने लास्ट एक सम किया। तो ये दो सम इस साल के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो पहले मैं एक बार बता दूं कैसे हम लोग एरिया निकालते हैं ट्रायंगल का यूजिंग इंटीग्रेशन। So I'm going to write down one question here on the board. This is exercise 8.2 of NCERT. Question number 4. And we have a triangle whose vertices are given to us. We have a triangle whose vertices are given to us. And we have to find out the area of triangle joining these corner points. Okay? So let us first of all plot this three vertices. So we have so the corner point, the vertices are -1, 0, 1, 3, and 3, 2. I will better say everyone not to copy down this sum, okay? Copy down the solution right now. B is 1, 3. And C is 3, 2. Joining these three vertices, we have a triangle ABC, and we have to find out the area of this triangle. Good copy. See, तो ये एक ट्रायंगल का 3 वर्टिसेस दिया हुआ है। मैंने ये तीनों वर्टिसेस को यहाँ पे प्लॉट कर दिया और हम लोग को एक ट्रायंगल मिल रहा है, ठीक है? इस ट्रायंगल का हम लोग को एरिया निकालना है बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। सो आई वांट योर अटेंशन हियर, एवरीवन नोट डाउन। हम लोग को ये जो रीजन का एरिया निकालना है, इस रीजन का एरिया निकालने के लिए सबसे पहला चीज हम पहले इस रीजन को शेड करते हैं, ठीक है? और देखो हम शेड जो है दो तरीके से, मतलब दो अलग अलग शेड से करेंगे। Now what we are finding कि मैंने ऐसे क्यों दो अलग अलग तरीके से शेड किए, एक वर्टिकल और दूसरा हॉरिजॉन्टल, और बीच में मैंने ऐसे क्यों एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ किया, मैं बताता हूं ध्यान से। सबसे पहले चीज मैं क्लियर कर दूं कि जो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं वो हम लोग या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस निकाल सकते हैं या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस। पहले क्लियर कर लें, ठीक है? दूसरा बात, हम लोग एरिया कैसे निकालेंगे पहले एक बार रफ में इसको देख लेते हैं। In order to find out area of triangle ABC, first of all we'll be finding out the area of this particular region. Everyone note down. सबसे पहले हम लोग ये रीजन का एरिया निकालेंगे, यहां से लेकर के और यहां तक का एरिया। देखो ध्यान से, दिख रहा है? तो हम लोग सबसे पहले यहां से लेकर यहां तक का एरिया निकालेंगे अंडर दिस AB, मतलब AB के नीचे का एक्स एक्सिस तक, ठीक है? एक्स एक्सिस से लेकर के और AB के बीच का एरिया बाउंडेड बाय दीज टू वर्टिकल लाइंस,
If I ask you name these two vertical lines, it is one x equal to -1, एक है x equal to -1, चेक कर लो, और दूसरा है x equal to 1. ठीक है, तो हम सबसे पहले एरिया निकालेंगे इन दोनों वर्टिकल लाइंस के बीच का. ठीक है, x एक्सिस और AB के बीच का एरिया निकालेंगे. ठीक है, तो ध्यान देना मैंने क्या लिखा, -1 लोअर लिमिट में दे दिया, अपर लिमिट में मैंने 1 दे दिया यहाँ. ठीक है, उसके बाद dx दे दिया. तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ dx, कैन यू टेल मी? dx का मतलब होता है x एक्सिस. ठीक है, अब देखो अगर मैंने dx दे दिया इसका मतलब x एक्सिस होता है. और अगर मैं यहाँ पे इक्वेशन ऑफ AB लिख दूं, सपोज इफ आई राइट डाउन इक्वेशन ऑफ AB हियर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस? मतलब AB, देखो AB और x एक्सिस के बीच का एरिया मिल जाएगा मेरे को, ये वाला पूरा, समझ में आया? तो और ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच का. ऑलराइट, उसके बाद मैं क्या कर रहा हूं, इसमें ऐड कर रहा हूं. मैं ऐड कर रहा हूं कौन सा रीजन, 1 से लेकर के और 3 तक के बीच के एरिया. 1 से लेकर के और 3 तक के बीच का एरिया x एक्सिस अंडर विच शेड, अंडर द शेड BC, अंडर विच शेड, अंडर दिस शेड BC, साइड BC, राइट एवरीवन? बट एक बात बताओ, अभी तक हम लोगों ने जो एरिया निकाला उसमें हम लोग को कौन सा एरिया, कौन से रीजन का एरिया मिला? पता है कौन से रीजन का एरिया मिला? ये वाला, ये वाला, ठीक है, प्लस ये वाला. समझ में आया तो बात? बट एक बात बताओ, ऐसा करने से कौन सा रीजन जो नहीं चाहिए था हम लोग को उसका भी एरिया मिल गया? बताओ तो एक बार, कौन सा रीजन का एरिया मिल गया? हम लोग को ये वाला रीजन का भी एरिया मिल गया जो हम लोग को नहीं चाहिए था, ये वाला रीजन. लेकिन जो मैंने अभी शेड किया रेड से, ये जो रीजन है अगर तुम ध्यान से नोट करो, ये पर्टिकुलर शेड के नीचे लाई कर रहा है, पूरा यहां से लेकर यहां तक एक ही शेड के नीचे लाई कर रहा है. कैन यू नेम दैट शेड? उस शेड का नाम क्या है? उस शेड का नाम है AC, राइट एवरीवन? तो मैं क्या कर रहा हूं देखना एक बार, माइनस कर दूंगा मैं. ठीक है, आई विल माइनस सब्ट्रैक्ट फ्रॉम -1 to 3 with respect to x axis under BC, sorry AC. बट इस समय ये तो हो गया तुम्हारा लॉजिक की ऐसे एरिया मिलेगा. बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हम लोग को AB का इक्वेशन नहीं पता है, BC का इक्वेशन नहीं पता है और AC का भी इक्वेशन नहीं पता है. ऑलराइट, यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे ये तीनों चीज नहीं पता है. लेकिन मैं एक बार वापस से आगे बढ़ने से पहले मैं इस चीज को एक बार रिपीट कर दूं वापस से. देखो अभी तक हम लोगों ने क्या किया, अभी हम लोगों ने एरिया निकाला. सबसे पहले ये दो वर्टिकल लाइंस दिख रहा है ना, ये दो वर्टिकल लाइंस के बीच का एरिया, एक्स एक्सिस और शेड कौन से के नीचे, AB के नीचे एक्स एक्सिस तक का एरिया निकाला, -1 to 1. उसके बाद 1 से लेकर 3. ठीक है, और उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, ये व्हाइट पोर्शन का रीजन को मैंने माइनस कर दिया जो मैंने भी रेड से शेड किया. अब बहुत लोगों को ये लग रहा होगा कि क्यों नहीं हम लोग एक बार में हम लोग एरिया निकाल सकते हैं. देखो मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, बिकॉज जो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते हैं वो या तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस कैलकुलेट कर सकते हैं या फिर विद रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस ही कैलकुलेट कर सकते हैं. ठीक है, तो मैंने ऐसा किया. अब देखो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, AB BC और AC का इक्वेशन है बना. सो इक्वेशन ऑफ साइड AB, AB का अगर इक्वेशन निकालना है हम लोग को, AB साइड AB का इक्वेशन, तो you know that equation of any side, any line is given by y minus y1 equal to m into x minus x1. A और B का इक्वेशन निकालना है, AB का. A और B नहीं, मतलब AB जॉइनिंग जो पॉइंट्स है उस साइड का मुझे इक्वेशन निकालना है. So it will be y minus y1. I'm considering A as x1 by 1. So it is y minus y1 equals to m into x minus x1. तो x minus of -1 क्या हो जाएगा, +1. m कैसे मिलेगा बताओ तो? m निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा y2 minus y1 by x2 minus x1. ऑलराइट एवरीवन, स्लोप कैसे निकाला जाता है? अगर दो पॉइंट पता है तो y2 minus y1 by x2 minus x1 से स्लोप बनता है. So 3 minus 0 is 3, 1 minus of -1 is 2. Let us cross multiply. Let us say that this is equation number 1. All right, everyone. उसके बाद equation of sine BC.
ठीक है, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 इक्वल्स टू m इंटू एक्स माइनस x1। सो BC में x1 y1, ठीक है, सो y माइनस y1 इक्वल टू m भी निकाल ही लेते एक बार, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। Let us cross multiply. So the answer is x plus 2y minus 7 equal to 0. Mark it as 2. So similarly, can you find out equation of side AC? Everyone निकाल सकते हैं। उसके बाद required area ये लिख करके, और यही तो है बस, ठीक है। और यहाँ पे बस करना क्या है, AB. So when I say AB, can you tell me AB की जगह पे तुम लोग क्या लिखेगा? AB के जगह पे क्या लिखेगा तुम लोग? Yes, y का वैल्यू लिखेगा in terms of x, right everyone? Because हम लोगों ने dx लिया है, ठीक है, dx लिया है, तो हम क्या करेंगे, उस कर्व का y का वैल्यू in terms of x पुट करेंगे। तो यहाँ पे AB का इक्वेशन ये रहा, इसका y का वैल्यू in terms of x क्या होगा? 3x plus 3/2. When we say BC, तो y का वैल्यू in terms of x क्या होगा? 7 minus x/2. And then you all can integrate, right everyone? समझ में आया तो मैंने क्या बोला? क्लियर? एक बार मैं चाहता हूँ कि तुम लोग इस इक्वेशन ऑफ साइड BC तुम लोग खुद से निकालें और उसको कंप्लीट करो। और डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, याद रखना। सर मार्क्स तो अलॉटेड नहीं होता ना डायग्राम? यस, मार्क्स डायग्राम पे एक है, एक या 5 मार्क्स का होगा तो 1 मार्क्स का होगा, 1 मार्क्स डायग्राम पे। Okay, component first. Now see, therefore required area equals to -1 से लेके 1 तक, -1 से लेके 1 तक इक्वेशन ऑफ साइड AB प्लस 1 से लेके 3 तक साइड BC माइनस -1 से लेके 3 तक साइड AC. Now what is the equation of side AB? It is the value of y in terms of x is 3x plus 3 whole thing divided by 2. Equation of side BC in terms of x, I mean the value of y in terms of x is y equal to 7 minus x by 2. It is 7 minus x divided by 2 minus -1 से लेके 3 तक side AC. What is the equation of side AC? X plus 1. It is x plus 1 by 2. I hope it is clear. And what is the final answer, anyone? I'm not solving. Okay, can you tell me what is the final answer? 4 square. So answer is 4 square units, right? Now after this sum, everyone is going to try one similar sum, okay? एकदम मतलब इसी के जैसा होगा। फिर एक और सम हम लोग करेंगे जो कंसेप्ट ही होगा, लेकिन उसमें क्या होगा कि इक्वेशन ऑफ साइड दिया होगा और हम लोग को ट्रायंगल निकालना है। मतलब यहाँ पे अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोग को वर्टिसेस दिया होता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना था। अब साइड का इक्वेशन दिया रहेगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना। बट इससे पहले लेट मी मेक थिंग्स क्लियर मोर। इससे पहले मैं एक और सम दे रहा हूँ सिमिलर टाइप का, पहले खुद से कर लो, ओके? मतलब अभी मैं जो सम देने वाला हूँ ये भी इसी तरह का है, बट इसके बाद हम लोग जो सम करेंगे अभी इसमें साइड का इक्वेशन दिया रहेगा और हम लोग को एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। So I want everyone to solve it right now. The question is, you have a triangle whose vertices are A1, 0, B2, 2, and C3, 1. Now you have to find out the area of this triangle whose vertices are A1, 0,
B 2, 2 and C 3, 1. So hurry up, do first. So everyone note down the next question. The next question is this one, number 5. Check once. Using integration, find the area of the triangular region whose sides have the equations y equal to 2x plus 1, y equal to 3x plus 1, and x equal to 4. Okay, so this is the question we are going to do it right now. So now just note down. So we have got a triangle whose sides are given by the equations. So let us consider the first equation as AB, which is y equal to 2x plus 1. Second equation as BC, which is y equal to 3x plus 1. And third one is AC. This equation is x equal to 4. मतलब डिफरेंस क्या है दोनों सम में? देखो पिछला जो टाइप का जो दो सम, पिछला जो हम लोगों ने दो सम किया है उसमें वर्टिसेस दिया हुआ था, साइड्स निकालना था इक्वेशन. यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है तो क्या बिना वर्टिसेस जाने में हो जाएगा? नहीं, बिकॉज बिना प्लॉटिंग किए हुए तुमको पता कैसे चलेगा कि कौन सा का एरिया निकाल के कौन सा रीजन को एक्सक्लूड करना है? बिना प्लॉट किए हुए वो चीज पता नहीं चलेगी. सो दैट्स व्हाई सबसे पहले हम लोग साइड AB और साइड BC को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे टू गेट वर्टेक्स B. साइड BC और AC को सॉल्व करेंगे साइमल्टेनियसली टू गेट वर्टेक्स C. साइड AB और AC को सॉल्व करेंगे हम लोग साइमल्टेनियसली टू गेट वर्टेक्स C. सो एवरीवन सॉल्विंग 1 and 2 to get B. Everyone find out what is vertex B, then write down solving 2 and 3 to get vertex C. फिर सॉल्व करके C निकालो, 1 and 3 to get vertex A and then A निकालो. तो पहले तुम लोग, मैं वेट कर रहा हूँ तुम लोग का कैलकुलेशन के लिए, and you will find out what is vertex A, vertex B and vertex C. Too fast. So everyone, tell me what is vertex B first. B 0, 0, 1. So vertex B is 0, 1. Yes. What is vertex A? A 4, 9. 4, 9. Yes, it is correct. And what is vertex C? 4, 13. 4, 13. 1, 3, 30. Yes, it is correct. Now let us plot. Okay. Now see, the coordinates are 0, 1, 4, 9, 4, 13. ठीक है, ये एक ही वर्टिकल लाइन पे लाइन कर रहे हैं. देखो ये दोनों कोऑर्डिनेट्स समझ में आए तो, और इसको ज्वाइन कर लो इससे. ये है B, ये है C और ये है D. अब एक बात बताओ तुम लोग, I'll just give you few minutes time to think. इसमें जो एरिया निकालना है कैसे निकलेगा एक बार पहले सोचो तुम, उसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे या तुम सोचेंगे. सर विद रिस्पेक्ट टू y एक्सिस निकाल सकते हैं ना? जरूरी नहीं है, तुम निकाल सकते हो, कोई गलती नहीं है, लेकिन एक बार पहले तुम सोचो पहले. BC minus AB. यस,
वेरी गुड, दैट्स ऑल। इसमें करना ही इतना कुछ नहीं है। हाँ। देखो क्यों? बिकॉज पहले हम लोग क्या करेंगे, ये वाला वर्टिकल लाइन से ये वाला वर्टिकल लाइन के बीच का एरिया निकाल देंगे, जो कि पूरा पूरी साइड बीसी के नीचे लाई करेगा। देखो हम ऐसा क्यों करना पड़ता है अलग अलग, बिकॉज देखो तुम्हारा जो डाउट था, क्योंकि अगर सपोज ये ए है, बी है, ये सी है, तो यहां से लेके यहां तक एरिया इस शेड के नीचे लाई कर रहा है ना, यहां से लेके यहां तक का एरिया इसके नीचे लाई कर रहा है ना, और यहां से यहां तक का एरिया इसके नीचे लाई कर रहा है। अलग अलग है ना, ये अलग है, ये अलग है, समझ में? लेकिन यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बार में 0 से लेके और 4 तक का हम एरिया निकाल सकते हैं अंडर AC, सॉरी अंडर BC। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट पहले 0 से लेके तुमको, तुम अगर इधर से लेके यहाँ तक का AC का इक्वेशन यूज करेगा dx के साथ, तो ये रीजन का एरिया नहीं मिलेगा। हम जो इक्वेशन, देखो नोट करना, जो भी हम इक्वेशन यहाँ लिखते हैं, जैसे देखिए मैंने 0 से लेके 4 लिख दिया, और अगर हम मान लो यहाँ पे साइड BC का इक्वेशन लिखेंगे और dx देंगे, तो पता है किसका एरिया मिलेगा, x एक्सिस और BC के बीच का एरिया मिलेगा, थोड़ी ना उसके ऊपर का एरिया मिल जाएगा। हमेशा याद रखना, जो एरिया मिलता है, जिस कर्व का या जिस लाइन का इक्वेशन हम यहाँ देते हैं और यहाँ पे dx होगा, तो वो लाइन, वो कर्व या जो भी लाइन होगा, उससे और x एक्सिस के बीच का एरिया मिलता है, वो उससे लेके x एक्सिस के पूरा बीच का एरिया मिलेगा। लेकिन क्या मुझे ये वाला रीजन चाहिए, ये वाला रीजन, तो मुझे कौन सा माइनस करना पड़ेगा, माइनस 0 से लेके 4 तक अंडर साइड बी। सो ये हो गया 0 से 4, साइड BC क्या होगा, 3x + 1। साइड AB क्या होगा, 2x + 1। सर इसमें अगर हम लोग AC का काम होता है तो उसमें y का वैल्यू क्या लेता, मतलब अगर AC का काम होता है इसमें, ये y है ही नहीं, y का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x है ही नहीं, तो ऐसे होगा ही। ओके, एक बार कंप्लीट करना सबको, और किसी को अगर डाउट है तो पूछ सकते हैं। I wanted attention here. As you don't have in your syllabus area between two curves, so I'll explain you one more sum. जैसे लास्ट डे याद करो, मैंने एक सम किया था पैराबोला और लाइन के बीच का, और मैंने बोला था कि पैराबोला और लाइन का एक सम हम लोग वापस करेंगे। तो मैं पहले एक बार बोर्ड पे पैराबोला और लाइन का जो सम है, एक बार मैं बोर्ड पे लिखता हूँ। यू ट्राई, इफ यू आर नॉट एबल टू डू, आई शो इट वंस अगेन। सो कम से कम हम लोग 2 सम करेंगे, मतलब इस बार के लिए याद रखना तुम लोग किस किस टाइप का सम इंपॉर्टेंट है, पैराबोला, लाइन, ट्रायंगल, ठीक है, और एक पैराबोला और एक इलिप्स, ये तो पता ही है, और एक सर्कल, ये तो ये थी। तो अगर तुम, हाँ नहीं है, बहुत सारे टाइप्स है, तो अगर हम लोग ये सब पे कंसंट्रेट करें तो एग्जाम में मतलब सही रहेगा, ठीक है। जब मैंने बोला एक सर्कल, एक इलिप्स, एक पैराबोला, उसके बाद तुम्हारा पैराबोला और लाइन, पैराबोला लाइन लास्ट डे हम लोगों ने किया था, एक और सवाल हम पढ़ाते हैं, ठीक है। एरिया बाउंड्री जरूरत नहीं चाहिए काफी। Now see, I'm writing one question, okay? So everyone note down. Note down. I'm giving one question, okay? You have to find out the area enclosed by the parabola whose equation is 4y equal to 3x square and a line 2y equals to 3x plus 2. So try once. If you are not able to do, I'll definitely solve it for you. Okay? So ये हम लोग को एरिया निकालना है। देखो अगर देखा जाए तो बुक में इससे ज्यादा और कुछ है भी नहीं, तो बस इसको करो एक बार सॉल्व। बुक में भी वही दिया है, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय पैराबोला एंड लाइन। और लास्ट हम लोगों ने इस तरह का एक सम किया था, पैराबोला और लाइन के बीच का एरिया कैसे निकाला, ठीक है। तो एक बार ट्राई करो। So first of all, we find that clearly we see that upward x square equal to 4 by 3y is an upward parabola. Whose vertex is at the origin.
and symmetric about y-axis, upward parallel. Second, 2y equal to 3x plus 12. Now 2y equal to 3x plus 12 is a line, you know, और इसको प्लॉट करने के लिए टेबल बनाना. Take y equal to 0. So the value of x is minus 4. Take x equal to 0. So the value of y is how much? 6. Now let us solve both the equations to get the point of intersection. Okay, solving equation 1 and 2 to get the point of intersection. So in order to get the point of intersection, we'll put the value of y, which is 3x plus 12 by 2 here in equation number 1. तो अगर हम कुछ भी तुम यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो या यहाँ से y का वैल्यू यहाँ पे, that is up to you. So what is the value of y? It is 3x plus 12. Whole thing divided by sorry 2. Okay, the value of y is 3x plus 12 divided by 2. सर x का 4 और minus 2 है. Now मैं तुमको एक बार कॉल कर रहा हूँ, जो कल मैं बुलाऊंगा तुमको, ठीक है? Two two is 4. You get 6x 24 plus 24. यहाँ से 3 कॉमन लेके कैंसिल हो गया. 2x ये जाएगा 2x plus 8 equals to x square. So can you tell me what is the value of x? Solve करके x का वैल्यू क्या मिला? सर 4 और minus 2 4 and minus 2. so when the value of x is 4, when the value of x is 4, the value of y will be how much? 12. 3. When the value of x is minus 2, the value of y will be how much? 3. You get point of intersection. अब इसको हम लोग प्लॉट करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को मार्क कर लेते हैं, ठीक है? मतलब इससे क्या फायदा होगा कि जब हम अपवर्ड पैराबोला बनाएंगे जिसका वर्टेक्स ओरिजिन पे है, अपवर्ड पैराबोला इस पॉइंट से जरूर पास करेंगे, इस पॉइंट से, और लेफ्ट में इस पॉइंट से जरूर पास करेंगे, बिकॉज पैराबोला और लाइन का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो क्या है? ये दोनों पॉइंट्स। अब देखो लास्ट में भी मैंने बताया था कि ये टेबल का लाइन के लिए कोई जरूरत भी नहीं है, बिकॉज हमको लाइन और लाइन जिस दो पॉइंट से पास हो रहा है वो पता ही है, बट फिर भी अगर इसको यूज करें तो ये -4, 0, 0,6, तो व्हाट यू फाइंड नॉट रिक्वायर्ड, बिकॉज हमको पता ही है दो पॉइंट्स, तो जरूरत नहीं है, ठीक है? अब हमको एरिया निकालना है बाउंडेड बाय पैराबोला एंड द लाइन, पैराबोला और लाइन के बीच का हमको एरिया निकालना है, ठीक है? तो बताओ तो एरिया कैसे मिलेगा? पहले हम लोग निकालेंगे -2 से लेके 4 तक रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा? पहले -2 से लेके और 4 तक, ठीक है? -2 से 4 तक लाइन के अंदर का एरिया निकालो, 3x plus 12 by 2, उसके बाद माइनस, बिकॉज जब हम -2 से लेके और 4 तक लाइन के बीच का, देखो -2 से 4 तक
एक्स एक्सिस और लाइन के बीच का एरिया निकालेंगे तो ये पूरा एरिया मिल जाएगा। और इसमें से माइनस करना होगा हम लोग को, -2 से 4 पैराबोला के नीचे का एरिया। समझ में आया? तो ये मत सोचना कि पैराबोला अपवर्ड है तो एरिया हमको उसके ऊपर का मिल जाएगा, नहीं। याद रखना जो भी तुम लोग यहाँ पे जैसे -2 to 4 दिया, dx दिया, और यहाँ पे पैराबोला का अगर हम इक्वेशन को लिखें, मतलब पैराबोला और एक्स एक्सिस के पूरा बीच का एरिया मिलेगा, मतलब पैराबोला शेड और एक्स एक्सिस के पूरा बीच का एरिया मिल जाएगा। ये चीज को नोट करना। तो पैराबोला का वैल्यू y का क्या इन टर्म्स ऑफ x, 3x²/4 इंटीग्रेट कर दो, यू गेट द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ऑलराइट एवरीवन, इज दिस क्लियर? सो इस तरह का एक और सम है पैराबोला और लाइन का, ठीक है। पहला पैराबोला और लाइन का एक और इस टाइप का सम है, तुम लोग वही बात करना, बिकॉज मुझे लग रहा है ट्रायंगल और पैराबोला और लाइन, ट्रायंगल का एरिया और पैराबोला लाइन का एरिया इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई मैं ज्यादा इस पे फोकस कर रहा हूं। तो एक और क्लास हमको चाहिए, बस उसके बाद हम लोग एरिया बाउंड्री रीजन कंप्लीट कर देंगे। इंटीग्रेशन का स्पेशल करा दीजिए प्लीज। उसके बाद स्पेशल और उसके नहीं एनसीईआरटी सॉल्व कराना बहुत जरूरी है। इसलिए एनसीईआरटी सॉल्व कराने में कॉन्फिडेंस आ जाएगा एक ही बहुत चैप्टर। कम क्लास लगेगा प्लीज। नहीं जरूरत है तो मेरी स्पेशल इंटीग्रल सर एक बार आपस से वाला